And we're going to commit this into His hands. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. And God, we Yes. look to you tonight. आइए समय अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें, Above this thing, God, above the music, अपने आप को परमेश्वर के above the स्वाधीन करें. songs. Let your name be lifted high, Jesus. Glory to God. Amen. Let your name be honored, God. Hallelujah. Hallelujah. Sister Jessica, And we commit all that we are God to bless you, sister. everything that we do. Amen. And we reach towards you, Jesus. ये सारा समय हम खुदा के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. Christ क्योंकि in the हमारा name परमेश्वर of सच में अद्भुत और महान और जीवित प्रभु परमेश्वर है. उसका कार्य सामर्थ्य कार्य है. उसका कार्य हमको अद्भुत रीति से सामर्थ्य रीति से हमारे जीवन में काम करने वाला कार्य है. हालेलुया. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Sister Stella, God bless you. Hallelujah. Man of God, Usman, God bless you. Man of God, Nitish Kumar Doku, God bless you. Pooja Bijore, God bless you. Man of God, Shankar Mukhi, God bless you. Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं. पिता, धन्यवाद देते आज के समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में आज का ये दिन जोड़ा है. आज खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं पिता, और प्रार्थना करते होने दे आज का ये सारा समय आपके हाथों में ले. पवित्र आत्मा आपका कार्य होने पाए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें मेरे परमेश्वर. ओ सामर्थ्य बातें करे, रेवलेशन से हमको भर दे. प्रार्थना करते मेरे पिता, आने वाले हर एक को वचन के द्वारा ब्लेस करिए यीशु मसीह आपके नाम में. प्रार्थना करते पिता, होने दे जब हम वचन को बांट रहे मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप बातें करें, आपके नाम की महिमा होने पाए. ओ हालेलुया. वचन के द्वारा बंधन टूटे, लोग चंगे हो, लोग आजाद हो, ब्रेक थ्रू मिले, डिलीवरेंस मिले, और आपका सामर्थ्य कार्य प्रकट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता. अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप ही के नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होती रहे पिता. सारा समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं. हालेलुया. अब हमको प्रोटेक्ट करे, आपके नाम की महिमा करे. खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, मुझसे बातें करें, मेरे जरिए बातें करें. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Glory to God. विश्वास रखे कि आज खुदा कुछ बात करने वाला है. आज परमेश्वर कुछ सामर्थ्य बात करने वाला है. Hallelujah. Glory to God. जब वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है. Amen, amen, amen. और आज उसी रीति से हम ये सारा समय वचनों के साथ बिताने वाले हैं. हालेलुया. विश्वास करें, आज खुदा का कलाम हमसे बात करेगा और परमेश्वर सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाले. जैसे मैंने कहा, जब परमेश्वर का वचन आता है तो वचन आता है, यानी परमेश्वर खुद आता है, क्योंकि गॉड इज वर्ड. Amen. Amen, 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 amen. साल 2022 खत्म होने पर है. हम आखिरी के कुछ दिनों में, इस साल 2022 के आखिरी के दिनों में, लेकिन जब हम इस साल के आखिरी के दिनों में हैं, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला. खुदा अपने लोगों को डबल ब्लेसिंग से भरने जा रहा है. मेरे और आपके जीवन में दुगना आ रहा है. दुगना जो खुद यहोवा ने रखा है हमारी सेवकाई के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बिजनेस, हमारे कामों के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद हमारे जीवन में दुगना दे रहा है. और यही ये साल का वचन भी है. The book of Isaiah chapter 61 verse 7. यशायाह इसका 61 अध्याय और वचन 7. यशायाह 61 के 7 में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दुगना भाग मिलेगा.
अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमको दुगना देना चाहता है, दुगना ब्लेसिंग से भरना चाहता है, दुगनी आशीष से भरना चाहता है, दुगना अभिषेक से भरना चाहता है, दुगने अनॉइंटिंग से भरना चाहता है। वो चाहता है उसके बेटे और बेटियां वो खाली ना रहे, बल्कि वो भरे उनके आत्मिक जीवन में, उनके लाइफ में, उनके अनॉइंटिंग में, और जब वो भरे तो वो दुगने रीति से भरे। ये मेरा और आपका समय है जहां पे खुदा हमको दुगना देना चाहता है। यशायाह इसका 61 के 7 में खुदा ये चिन्ह और ये वचन हमको देते हुए कहता है कि तुमको मैं दुगनी आशीष देने जा रहा हूं। अगर आज तक ये दिसंबर के आखिरी दिनों तक अगर आपके जीवन में डबल पोर्शन नहीं आया है, मैन ऑफ गॉड, दिस इज द टाइम। हालेलुया। आखिरी के समय में ज्यादा दिया जाता है, आखिरी के समय में अच्छा दिया जाता है, आखिरी के समय में एक अद्भुत दिया जाता है। तो हमारे जीवन में जो डबल पोर्शन आ रहा है उसको रिसीव करें। जहां पर भी आप कहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसको पुकारे और कहे, पिता हम इस साल के आखिरी के कुछ दिनों में हैं, और जैसे कि आपने कहा ये साल 2022 दुगने मसा का, दुगने ब्लेसिंग्स का, डबल पोर्शन का साल है। वो डबल पोर्शन मुझे देखना है। इस महीना खत्म होने से पहले, ये साल खत्म होने से पहले मुझे देखना है। वो मेरी सेवकाई में देखना है, मेरी ब्लेसिंग्स में देखना है, मेरे अनॉइंटिंग में देखना है, अभिषेक में देखना है, देखना है मुझे वो मेरे प्रार्थनाओं में, वचन पढ़ने में, रेवलेशन में देखना है। वो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे फैमिली में, मेरे फैमिली के लोगों में, मेरे बिजनेस में, मेरे अकाउंट में, मेरे फाइनेंशियल चीजों में दुगना देखना है। Wherever you are, जहां पर भी आप, ये साल खत्म होने से पहले दुगना मांगे। देने वाला परमेश्वर है। खुदा मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलता है। वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य को पूरा करता है। पिछले कई सारे दिनों से हम शॉल के जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे शाऊल के जीवन में खुदा ने अद्भुत बातें की। शाऊल जो इजराइल का पहला राजा बना, लेकिन वो ऐसे इजराइल का पहला राजा नहीं बना। इजराइल का पहला राजा बनने से पहले उसके लाइफ में कुछ अद्भुत बातें हुई है, और उसी के जीवन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। कुछ ऐसी आत्मिक गुप्त बातें हैं जिन बातों को हम सीख रहे हैं खुदावंत के लोगों के जीवन से। यस, कुछ आत्मिक बातें होती है जो सीक्रेट होती है, जो गुप्त होती है, जो किसी को भी पता नहीं होती है। उनको जानना जरूरी है। आज हम ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि हम हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे आत्मिक सीक्रेट्स का। पता है सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? रैप्चर, मेघारोहण। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और जब वो बादलों पर आएंगे, जो मसीही में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, और हम सभी लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ कौन से दिन में होगा? दैट इज वेरी 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 सीक्रेट। वो सीक्रेट रखा गया है। द डे ऑफ रैप्चर इज वेरी सीक्रेट, और किसी को पता नहीं है मेघारोहण कब होने वाला है, मेघारोहण का समय, मेघारोहण का दिन कौन सा है, कोई बता नहीं सकता है। अगर खुदा होकर भी चीजों को गुप्त रखता है, तो ये हमको हमारे खुदा से सीखना जरूरी है। ये हमको हमारे परमेश्वर से सीखना जरूरी है। कुछ आत्मिक बातें हैं, उनको हमको सीक्रेट रखना जरूरी है, उनको हमको गुप्त में रखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम हर एक बातों को लोगों के ऊपर बयां करें, जाहिर करें, डिक्लेयर करें या बताएं। कुछ बातों को हमको गुप्त में रखना जरूरी है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, उस दिन को अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत ही सीक्रेट रीति से हुआ है।
और सारी दुनिया को नहीं बताया गया कि यीशु गौशाले में जन्म में है, बल्कि सिर्फ चरवाहों के पास दूत गए और चरवाहों को जाकर दूतों ने बताया है कि आज तुम्हारे लिए चरनी में तारनहारा जन्मा है। सीक्रेट। अगर यीशु मसीह का जन्म जो गौशाले में हुआ, सारी दुनिया को उसके बारे में वो समय में नहीं बताया गया, वो समय में उसको सीक्रेट रखा गया और वो समय में सिर्फ चरवाहों को ही बताया गया, तो सोचिए अगर यीशु मसीह का जन्म सीक्रेट रखा गया है तो कुछ आत्मिक बातें हैं जो हमको सीक्रेट रखनी जरूरी है। कुछ आत्मिक चीजें हैं जिनको हमको सीक्रेट रखनी जरूरी है। सो आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। हम शॉल के जीवन से बात कर रहे हैं, राजा जो इजराइल का पहला राजा बना शॉल। लेकिन ये इजराइल का पहला राजा बना कैसे? हम देखते हैं शॉल के पिता ने उसको अपनी खोई हुई गदहियों को ढूंढने के लिए भेजा है और शॉल अपने पिता के कामों को सुनकर, अपने पिता की आज्ञा को सुनकर उसके पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। और जब वो अपने घर से बाहर निकला है अपने पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढने के लिए, हम देखते हैं कि वो अपने सेवक को साथ में लेके निकला है और काफी दिन हो गए, काफी समय हो गया है, लेकिन वो अपने पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढ नहीं पाया है। और जब वो अपने पिता की खोई हुई गदहियों को नहीं ढूंढ पाया है, उसको पता चलता है यही शहर में एक भविष्यवक्ता रहता है जिसका नाम है सैमुएल। और वो सैमुएल के पास जाने का डिसीजन लेता है और वो सैमुएल के पास जाता है ये पूछने के लिए नहीं कि मेरे जीवन की कॉलिंग क्या है, बल्कि ये पूछने के लिए कि मेरे पिता की खोई हुई गदहियां कहां पे। बहुत बार ऐसा होता है, आप आपके मैन ऑफ गॉड से मिलते हो आपके पर्सनल चीजों के लिए, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए, आपको ऊपर भविष्यवाणी हो इसलिए, लेकिन जब आप आपके सैमुएल से मिलते हो, वो सैमुएल आपको आपके जीवन की बुलाहट के बारे में बताता है, वो आपको आपकी कॉलिंग के बारे में बताता है। यहाँ पे राजा शॉल अपने पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढने तो गया, लेकिन जब वो सैमुएल से मिला, सैमुएल से उसने अपनी जीवन की कॉलिंग को जान लिया। मैं आपको इनकरेज करूंगा आपके सैमुएल से मुलाकात करें। मीट योर सैमुएल एज सून एज पॉसिबल। वो आपके जीवन में कुछ बताने वाला है, ऐसा जो आपके जीवन से जब आप जन्मे हो तब से लेके सीक्रेट रखा गया है। शॉल जब जन्मा, शॉल के ऊपर यह जाहिर नहीं किया गया था, शॉल को किसी ने भी नहीं बताया था कि वो इजराइल का राजा होगा। शॉल जब से जन्मा तब से लेके ये चीज सीक्रेट रखी थी, गुप्त में रखी गई थी। लेकिन जब शॉल के जीवन में एक मैन ऑफ गॉड आया, उस मैन ऑफ गॉड के जरिए शॉल के जीवन का सीक्रेट रिवील हो गया, उसके जीवन की कॉलिंग रिवील हो गई और वो इजराइल का पहला राजा बनेगा, ये जाहिर हुआ। यस मैन ऑफ गॉड नीतीश कुमार टोपू, आई रिसीव योर वर्ड्स। आप कह रहे हो यू आर माय सैमुएल एंड आई रिसीव दिस वर्ड इन जीसस नेम। मैन ऑफ गॉड मानव, पास्टर मानव पातू, यू आर आल्सो सेइंग दैट आप ही मेरे जीवन के सैमुएल, और मैं रिसीव करता हूं उस वर्ड को यीशु मसीह के नाम से। सैमुएल, सैमुएल, सैमुएल आपके जीवन की वो गुप्त बातें, आपके जीवन का वो कॉलिंग, वो बुलाहट आपको बता सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और हम देखते हैं जब शॉल सैमुएल से पहली बार मिला और जब उनकी मुलाकात हुई है, वो समय में सैमुएल शाऊल को कहता है, तू
अपनी पिता की खोई हुई गदहियों के बारे में चिंता मत कर। यानी दूसरी भाषा में, तू अपने बायोलॉजिकल पिता या अपने घराने के लिए मैं कैसे बिजनेस करूं, मैं कैसे पैसे कमाऊं, उसके बारे में चिंता मत कर। तेरी खोई हुई गदहिया मिल गई है। लेकिन सैमुअल उसको कहता है कि तू इज़राइल का राजा बनेगा। वाह, ग्लोरी टू गॉड। एक पिता जो उसको खोई हुई भेड़ बकरी भी नहीं, खोई हुई गायों को नहीं, खोए हुए गदहियों को ढूंढने के लिए भेजता है। एक आत्मिक पिता जब उसे मिलता है तो उसकी खोई हुई कॉलिंग, खोया हुआ बुलाहट, खोया हुआ अभिषेक उसके जीवन में देता है। There is a difference between these two fathers. और जब सैमुअल पहली बार अपने जीवन में ये बड़ी बुलाहट को सुनता है और जो चिन्ह सैमुअल ने शाऊल को दिए थे वो सारे चिन्हों को अपने जीवन में होते हुए देखता है, ये कॉलिंग सुनने के बाद सैमुअल अपने घर जाता है। और यहां से हमारे रेवलेशन की शुरुआत होती है, यहां से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। तो शाऊल ने सैमुअल से उसके लाइफ की कॉलिंग को सुना कि वो इज़राइल का पहला राजा बनेगा, और अभी शाऊल अपने खुद के घर पर जा रहा है। आइए मेरे साथ वचनों को खोले। पहला सैमुएल इसका 10वां अध्याय वचन 14 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल, द बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 14 टू वर्स 16। पहला सैमुएल 10वां अध्याय 14 से 16 वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वचन 14। शाऊल सैमुएल से उसके जीवन की बुलाहट को सुनकर अभी शाऊल अपने घर जा रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है, और यहां से ये वचन शुरुआत हो रहा है। पहला सैमुएल 10वां अध्याय वचन 14। तब शाऊल के चाचा ने उस सेवक और उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब सैमुएल के पास गए। जब आपको कंफ्यूजन हो आपके लाइफ में, जब आपको डिसीजन लेना हो आपके लाइफ में, जब आपको आपके जीवन में कुछ बातों को ढूंढना है, आपके सैमुएल के पास जाना जरूरी है। आपको सैमुएल को मिलना जरूरी है, सैमुएल से मुलाकात करना जरूरी है। वो कहता है, जब हमने देखा कि वे खोई हुई गदहियां हमको नहीं मिलती है तब हम सैमुएल के पास गए। वचन 15। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला दे कि सैमुएल ने तुझसे क्या कहा। सो नाउ सैमुएल का चाचा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है ये चीजों को सुनने के लिए कि सैमुएल जो मैन ऑफ गॉड है, जिस मैन ऑफ गॉड के साथ तू आज मिला है, वो मैन ऑफ गॉड ने तेरे बारे में या तेरे जीवन में क्या बोला है। नाउ ही इज वेरी 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 इंटरेस्टेड, और वो जानना चाहता है शाऊल से डेस्परेटली कि मुझे बता दे कि जब तू किसी मैन ऑफ गॉड से मिला है, और जब तू सैमुएल से मिला है, जब तू एक भविष्यवक्ता से मिला है, ये हो ही नहीं सकता कि उसने तुझे कुछ बताया नहीं। मैं जानना चाहता हूं। और शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बता दे कि सैमुएल ने तुझसे क्या कहा। क्योंकि शाऊल के चाचा को पता है सैमुएल एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो बोलता है, जो एवरी सैटरडे, एवरी वेडनेसडे, जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स लेता है। शाऊल के चाचा ने उससे कहा, मुझे बता दे सैमुएल ने तुझसे क्या कहा। और वचन 16, पहला सैमुएल इसका 10वां अध्याय वचन 16। जब शाऊल का चाचा शाऊल से जानना चाहता है कि सैमुएल ने उससे क्या कहा, शाऊल को पता है कि क्या चीजें मुझे अपने चाचा को बतानी है और क्या चीजें मुझे अपने चाचा से छुपानी है। He knows very well. उस
उसको पता है कि मुझे चाचा को क्या बताना है और क्या मेरे चाचा से सीक्रेट रखना है। आज हमको भी इसी हैबिट को डेवलप करना जरूरी है। आज हमको भी इसी स्वभाव को सीखना जरूरी है। सभी बातें हमको बतानी नहीं है, हमको सीखना है कि कुछ बातें हमको बतानी है, कुछ बातों को हमको सीक्रेट रखना है। गधियों के बारे में उसने बताया, लेकिन स्पिरिचुअल एक चीज थी जो अभिषेक की बात थी, वो उसने सीक्रेट रखी। सोचिए इसके बारे में। पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय वचन 16। शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गधिया मिल गई है। देखो यहां पर शाऊल अपने चाचा से बात करते हुए उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है और कह रहा है कि सैमुएल ने हमको खोई हुई गधियों के बारे में निश्चय बताया है। तो वो सांसारिक बातों के बारे में बता रहा है, लेकिन वो आगे कह रहा है परंतु जो बात सैमुएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको नहीं बताई। यहां पे शाऊल को देखना जरूरी है, शाऊल के जीवन को गौर करना जरूरी है। देखिए कैसे वाइसली विजडम के द्वारा, कैसे मैच्योरिटी रखते हुए वो अपने चाचा के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। जब उसका चाचा पूछ रहा है कि सैमुएल ने तुझसे क्या कहा, वो गधियों के बारे में बता रहा है कि वो मिल गई है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि उसके जीवन का कॉलिंग, उसके जीवन की बुलाहट भी उसको मिल गई है। क्या सिर्फ शाऊल के पिता को उसकी खोई हुई गधिया मिल गई? ऐसा नहीं है। जब आप आपके मैन ऑफ गॉड से मिलते हो, जब आप आपके स्पिरिचुअल फादर से मिलते हो, तो ना सिर्फ आपके घर की खोई हुई ब्लेसिंग्स मिलती है, पर साथ ही में आपके जीवन की बुलाहट, आपके जीवन की कॉलिंग, आपका अभिषेक आपको पता चलता है। और यहाँ पे सैमुएल को जब सैमुएल से मिला, तब शाऊल को सैमुएल से ना सिर्फ अपने पिता की खोई हुई गधियों के बारे में बल्कि अपने कॉलिंग के बारे में भी पता चला। डबल पोर्शन में जा रहा है। एक चीज जो खोई हुई थी उसकी, वो भी उसको मिली है और उसके लाइफ का कॉलिंग भी उसको पता चला है। डबल पोर्शन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो हर एक ब्लेसिंग्स जो आपके घर परिवार के ऊपर से खो गई है, इन द नेम ऑफ जीसस, वो खोई हुई ब्लेसिंग्स को आप देखने पाओगे। और ये साल खत्म होने से पहले, ये महीना खत्म होने से पहले, वो खोई हुई ब्लेसिंग्स जो आपको लगती है खो चुकी है और आप वो शाऊल की तरह ढूंढने के लिए बाहर निकले हो, लेकिन वो आपको नहीं मिली, पर जब सैमुएल आपको मिला, सैमुएल कहता है तेरे पिता की खोई हुई गधिया मिल गई है। इन द नेम ऑफ जीसस, वो खोई हुई ब्लेसिंग्स आपकी, आपके घर परिवार की, मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वाह, ये अद्भुत बात है, ये सामर्थ्य बात है। और आप देखने पाओगे अगर आप विश्वास करते हो, ये दिसंबर महीना खत्म होने से पहले वो ब्लेसिंग्स जो आपको लगता है कि खो गई है, वो आपको मिलेगी आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब शाऊल सैमुएल को मिलता है, खोई हुई गधिया के बारे में उसको पता चलता है और अपने जीवन की कॉलिंग के बारे में पता चलता है। लेकिन जब यही सेम चीज उसका चाचा उसको पूछता है कि सैमुएल ने शाऊल तुझसे क्या कहा मुझे बता दे, तो यहां पे शाऊल अपने चाचा से कहता है कि निश्चय उसने हमको खोई हुई गधियों के बारे में बताया, पर शाऊल यहां पे एक बात सीक्रेट रख रहा है, एक बात छुपा रहा है, और वो बात शाऊल की जीवन की बुलाहट, शाऊल के जीवन का कॉलिंग। एक बड़ा कार्य, इजराइल का राजा
एक बड़ा मौका, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली है, वो अपने चाचा से छुपा रहा है। मैन ऑफ गॉड, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट हर एक के साथ डिस्कस ना करें। आप देखें पहले वो बंदा स्पिरिचुअली कैसे है, क्या वो आत्मा में जीता है, उसका स्पिरिचुअल लाइफ कितना स्ट्रांग है। और आपको जब पीस मिले आपके स्पिरिट में, तभी जाकर आपकी कॉलिंग, आपका दर्शन उनको बताना जरूरी है। आपको पता है यूसुफ के साथ क्या हुआ? यूसुफ ने जब एक स्वप्न को देखा, ड्रीम को देखा कि उसका पूला खड़ा हुआ है और उसके भाइयों के पूले ने उसको नमन किया, उसके सामने वो झुक गए। और जब यूसुफ ने ये ड्रीम को सीक्रेट नहीं रखा बल्कि ये बताया, आपको बताया क्या हुआ? उसी के भाइयों ने उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको कुएं में फेंक दिया और उसी के भाइयों ने उसको दूसरे देशों के लोगों के हाथों में बेच दिया। जब आपकी आत्मिक बातें उन लोगों के साथ शेयर करते हो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, जब आप आपकी बुलाहट, आपके आत्मिक सीक्रेट्स उन लोगों के साथ डिस्कस करते हो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, वो लोग आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। एज अ मैन ऑफ गॉड मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, आपकी बुलाहट, आपका अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग, आपकी कॉलिंग हर एक के साथ डिस्कस ना करें। सोचिए यूसुफ, अगर उसको जो ड्रीम आया वो सीक्रेट रखता तो खुदा वैसे भी उसको मिस्र में भेजता उसका महिमा करने के लिए, लेकिन इस वे से नहीं जाना पड़ता। जैसे यूसुफ ने अपनी ड्रीम को उनके साथ शेयर किया, जो उसके पास तब तक थी जब तक वो बता नहीं रहा है। आपकी चीज तब तक सीक्रेट रहती है जब तक आप उसको दूसरों को नहीं बताते हो। क्वेश्चन ये है कि आप कितना देर आपकी चीजों को, आपके आत्मिक चीजों को सीक्रेट रख सकते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत की जब वो 30 साल के हुए, और उसके कुछ और दिनों के बाद में यीशु मसीह ने चेलों से सवाल पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और चेलों ने जवाब देना शुरुआत किया। कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको नबी कहता है, कोई कहता है कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो। और ये सारी बातें जब यीशु ने सुनी, यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, आप मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा कि आप खुदा के मसीहा हो। और यीशु मसीह कहते हैं ये बात आपको गुप्त रखनी है। जब तक मैं महिमा में प्रकट नहीं होता हूं, ये बात आपको गुप्त में रखनी है। क्यों? Because there are some spiritual secrets. We cannot discuss these things with everyone. कुछ आत्मिक बातें हैं जिनको हम सभी के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब वो ट्रांसफिगरेशन हो रहे थे, जब वो परिवर्तित हो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और वो पहाड़ पर चढ़ गए। और जब वो पहाड़ पर गए, उनकी आंखों के सामने वो परिवर्तित होने लगे। उनका चेहरा सूरज के समान चमकने लगा, उनके वस्त्र बर्फ जैसे शुभ्र होने लगे, और वहां पे चारों ओर रोशनी दिखाई दी। वहां पे पतरस, याकूब और यूहन्ना को वहां पे मूसा दिखा, वहां पे एलिया दिखा, और उन्होंने यीशु मसीह के साथ उनसे बातें करते हुए सुना। लेकिन जब उसी पहाड़ से यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में नीचे उतर रहे हैं, यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहता है, ये बात जब तक मेरा पुनरुत्थान नहीं होता है, तब तक इस बात को आपको सीक्रेट रखना है। Why?
चीजों को सीक्रेट रखना जरूरी है। यीशु मसीह ने सिर्फ 3 चेलों के ऊपर जाहिर किया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। क्या उसके पास और चेले नहीं थे? 12 चेलों में से सिर्फ 3 चेले। हालेलुया। मन ऑफ गॉड, आपकी आत्मिक सीक्रेट्स सभी के साथ मत बांटिए। बस वो आपका फेसबुक फ्रेंड है, बस वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, बस वो आपके साथ मिनिस्ट्री से कनेक्ट है। डोंट यीशु मसीह के पास 12 चेले हैं, लेकिन जब उनको परिवर्तित होने का समय आया, यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर लेके जाकर उनके सामने वो परिवर्तित हुआ। और जब वो नीचे उतर रहे, यीशु मसीह कहते हैं ये बातें किसी को नहीं बतानी है। सीखना है हमको प्रभु यीशु मसीह से। और यहां पे हम देखते हैं शॉल, जब उसका चाचा शॉल का चाचा शॉल से पूछ रहा है कि सैमुएल ने तुझसे क्या कहा, शॉल कहता है मैंने सैमुएल से सुना कि हमारे खोई हुई गदहियों को ढूंढ लिया गया है, लेकिन शाऊल अपनी कॉलिंग के बारे में ये नहीं बता रहे कि सैमुएल ने ये भी कहा कि तू इजराइल का राजा बनने वाला है। खुदा ने तुझे चुना इजराइल का राजा बनने के लिए। आमीन। शाऊल कभी मत कहना, शाऊल को अपनी बुलाहट जाहिर नहीं करनी है। सैमुएल शाऊल के जीवन की बुलाहट को जाहिर करने वाला है। सोचिए, शाऊल ने इस बात को गुप्त रखा, कितनी अद्भुत बात है। यही आदत को हमको 2023 में उसको और अगले लेवल पर लेके जाना है। आमीन। ओके, शाऊल ने उस बात को गुप्त रखा, लेकिन एक दिन आया जब सैमुएल इजराइल के सारे लोगों को इकट्ठा करता है, और इजराइल के सारे लोगों को इकट्ठा कर सैमुएल सबके सामने ये सीक्रेट बात जो शाऊल ने अब तक सीक्रेट रखी थी उसके बुलाहट के बारे में, वो इजराइल लोगों पर जाहिर करना चाहता है। और हम देखते हैं पहला सैमुएल 10वां अध्याय वचन 20, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 20। तब सैमुएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बन्यामीन के नाम पर निकली। सैमुएल जब इजराइल पे आया, उसने लोगों को इकट्ठा किया। अब तक शाऊल ने अपनी बुलाहट को किसी को भी नहीं बताया, लेकिन जब सैमुएल वहां पे आया, सैमुएल ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। तब सैमुएल ने सारे इजराइल के गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बन्यामीन के नाम पर निकली। उसके बाद में वचन 21, तब वह बन्यामीन के गोत्र के कुल के करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली। हालेलुया, वाह। और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। शाऊल आता है, सैमुएल आता है, सैमुएल आकर चिट्ठियां डालना शुरुआत करता है उस बंदे के लिए जिसको यहोवा ने इजराइल का राजा करके चुना है। बन्यामीन की चिट्ठी निकलती है, बन्यामीन वंश से मित्री की चिट्ठी निकलती है, मित्री से फिर कीश का पुत्र शॉल के नाम की चिट्ठी निकलती है। लेकिन जब शॉल को ढूंढा जाता है, वचन कहता है, और जब उसको ढूंढा गया तब वो ना मिला। क्यों नहीं मिला? आपको पता क्यों नहीं मिला? क्योंकि शॉल, उसने इस बात को इतना सीरियसली लिया था। उसने ना सिर्फ अपनी कॉलिंग को सीक्रेट रखा, बल्कि उसने अपने आप को भी सीक्रेट रखा। वो लोगों से सेपरेट हो गया था जब उसको अपनी कॉलिंग पता चली। वो छिप गया था। वचन कहता है जब शाऊल के नाम की चिट्ठी निकली और उसको ढूंढा गया तब वो उनको नहीं मिला। हालेलुया। कुछ समय है आपके जीवन में
जो एक समय है जब आपको आपकी कॉलिंग पता चलती है, उसके कुछ समय बाद आपको खुद को सीक्रेट रखना जरूरी है, खुद को गुप्त में रखना जरूरी है, और उसके बाद में आप लोगों के सामने जाहिर होते हो। शाऊल को जिस दिन पता चला कि वो इजराइल का राजा होने वाला है, उसी दिन उसने जाके सभी लोगों को नहीं बताया कि वो इजराइल का राजा बनेगा। शाऊल को जब पता चला कि वो इजराइल का राजा बनने वाला है, उसने इस बात को गुप्त रखा, और ना सिर्फ इस बात को बल्कि उसने अपने आप को भी कुछ समय के लिए गुप्त रखा। सोचिए, सुनिए, जब उसको उसके जीवन की कॉलिंग पता चली, तब उसने वो समय से लेके सैमुएल जब तक नहीं आता है तब तक अपने इस कॉलिंग को गुप्त में रखा। क्या आप आपकी कॉलिंग को गुप्त रखते हो कुछ समय तक? और हर एक की सेवकाई में ये होता है। जब आपको आपके अभिषेक के लेवल के बारे में, जब आपको आपके सामर्थ्य के बारे में, आपके आत्मिक वरदानों के बारे में, जब आपको आपकी बुलाहट के बारे में पता चलता है, वो समय से लेके कुछ और समय हमको अपने आप को सीक्रेट रखना जरूरी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा के तुरंत बाद 40 दिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब भी उन्होंने सेवकाई को शुरुआत नहीं किया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर आया और आकाश से ये आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है और उसके लिए मैं खुश हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। वो सेम टाइम पे यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरुआत नहीं किया। यीशु मसीह ने वो समय में अपने आप को गुप्त रखा, सीक्रेट रखा, अपनी बुलाहट को, अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले कुछ समय तक वो सीक्रेट में अपने आप को जंगल में लेके गए। 40 दिन उन्होंने अपने आप को जंगल में रखा। क्या आप सेवकाई शुरू करने से पहले, चाहे वो भविष्यवाणी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा निकालने की हो, चाहे वो इवेंजेलिक मिनिस्ट्री हो, पास्टरल मिनिस्ट्री हो, एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री हो, क्या आप अपने आप को आपके मिनिस्ट्री की शुरुआती दौर में, जब आपको पता चलता है कि यस मेरे लाइफ में मिनिस्ट्री है, यस मेरे लाइफ में सेवकाई है, यस खुदा ने मुझे चुना है भविष्यवाणी करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, रेवलेशन बताने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए, पास्टर की मुझे मिनिस्ट्री दी है, तो क्या आप अपनी बुलाहट पता चलने के बाद तुरंत सेवकाई शुरुआत करते हो, या कुछ समय तक अपने आप को गुप्त में रखते हो? जरूरी है जब हमको हमारी बुलाहट पता चलती है, कुछ समय तक हमको गुप्त रहना जरूरी है। और हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को गुप्त रख रहे हैं सेवकाई शुरू करने से पहले। 40 दिन के फास्टिंग में वो जंगल में गुप्त है, लोगों से दूर है। यही प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं जब यीशु मसीह सूली पर गए, तीसरे दिन फिर से जी उठे और अपने चेलों से मिले। चेलों से जब वो मुलाकात करते हैं, चेलों से जब वो मिलते हैं, यीशु मसीह चेलों को कहते हैं यरूशलेम में ही रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, इस जगह से हिलना नहीं, अपने आप को सीक्रेट रखना। पता, पेंटिकॉस्टल के दिन तक चेलों ने अपने आप को सीक्रेट रखा, अपने आप को गुप्त में रखा। सोचिए, अगर यीशु मसीह के बाद चेले अपने आप को गुप्त में नहीं रखते, सीक्रेट नहीं रखते, तो जैसे यीशु मसीह को पकड़ा गया और मारा गया, यीशु मसीह के चेलों को भी ढूंढकर मारा जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको एडवाइस दी कि आपको आपकी सेवकाई शुरू करने से पहले गुप्त रहना है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे हैं अपने चेलों को छोड़कर, स्वर्ग उठा लिए जा रहे, तब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं जाकर सारी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार सुनाना। ये कॉलिंग, ये बुलाहट खुदा ने चेलों को बताया कि तुम्हारी कॉलिंग क्या है। तुम्हारी कॉलिंग एपोस्टोलिक कॉलिंग है। तुम दुनिया के हर एक कोने में जाके वचन को बताने वाले हो, वचन का सुसमाचार करने वाले हो। तुम जाकर भविष्यवाणियां करने वाले हो, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले हो, तुम लोगों को चंगा करने वाले हो। लेकिन उससे पहले अपने आप को सीक्रेट रखो, यरूशलेम से बाहर मत जाओ। चेलों को जो कॉलिंग मिली वो पूरे दुनिया के लिए थी, वो पूरे पृथ्वी भर के लिए थी।
लेकिन वो कॉलिंग सुनने के तुरंत बाद चेलों ने मिनिस्ट्री को शुरुआत नहीं किया, उन्होंने वेट किया। और पेंटेकोस्टल का दिन जब आया तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और तब उन्होंने सेवकाई को शुरुआत किया। क्या आज हम भी अपने कॉलिंग को जब समझते हैं, जानते हैं, क्या हम कुछ समय तक अपने आप को सीक्रेट रखते हैं? हर सेवक के लाइफ में ये होना जरूरी है। अगर यीशु मसीह के साथ हुआ है, ये हमको करना जरूरी है। हालेलुया। रैप्चर क्या है? मेघारोहण क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और बादलों पर जब आएंगे, यीशु मसीह जब बादलों पर रैप्चर में आएंगे, जो लोग मसीही में मरे वो उठेंगे, हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, और रैप्चर के दिन में हम इस धरती के ऊपर से उठा लिए जाएंगे सीक्रेटली। 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे सीक्रेटली, और 7 साल यहाँ पे इस धरती के ऊपर क्लेश और महाक्लेश होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ बातें जो आत्मिक है हमको सीक्रेट रखनी जरूरी है? और यहां पे शाऊल अपने चाचा को बता नहीं रहा है कि वो इजराइल का राजा बन रहा है, लेकिन कुछ समय तक वो छुपा रहा, कुछ समय तक उसने अपनी कॉलिंग को छुपाया। लेकिन जब उसका स्पिरिचुअल फादर लोगों के सामने आया, उसका स्पिरिचुअल फादर सैमुएल जब इजराइल में आया, तब सैमुएल ने चिट्ठियां निकाली। जब सैमुएल ऑनलाइन आता है और जूम और फेसबुक मीटिंग लेता है, जब सब लोग इकट्ठा करता है, उन लोगों के बीच में वो शाऊल की कॉलिंग को डिक्लेयर करता है। आज बहुत सारे लोग उनकी कॉलिंग सुनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने शाऊल की तरह हो सकता है जान लिया था, आपने शाऊल की तरह हो सकता है जांच लिया था, आपको कंफर्मेशन मिला था कि खुदा आपको एपोस्टल बना रहे, खुदा आपको पास्टर बना रहे, खुदा आपको टीचर के रूप में इस्तेमाल में लाना, खुदा आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दे रहे, खुदा आपको इवेंजलिक मिनिस्ट्री दे रहे। ये शायद हो सकता है आपने आपके मन में रखा है शाऊल की तरह। लेकिन जब सैमुएल आया, सैमुएल ने सब इजरायली लोगों को इकट्ठा किया और उनके बीच में शाऊल के नाम की चिट्ठी निकली। सामना रिया थोला रबा बाबा रेदा बांदा लारिया तो रोबो शादा बाला रबान देले रे बे 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 हो रिखान थोला रबा शादा बाला रबान देले रे। किसी के नाम की चिट्ठी हम निकलते हुए देख रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वाह, ग्लोरी टू गॉड। आपके जीवन की बुलाहट लोगों के सामने आपके सैमुएल को डिक्लेयर करने दो, तब लोग आपके जीवन की बुलाहट को रिसीव करेंगे, तब लोग आपके जीवन की बुलाहट को स्वीकार करेंगे। तब तक, जब तक आप खुद ही आपकी कॉलिंग डिक्लेयर कर रहे हो सकता है कुछ लोग उसको रिसीव ना करें, लेकिन पब्लिकली जब आपका स्पिरिचुअल फादर, पब्लिकली जब आपका सैमुएल आपकी कॉलिंग को डिक्लेयर करता है, सारे इजराइल उसको राजा के रूप में रिसीव करते हैं। सोचिए ये सेम शाऊल अगर इजराइल लोगों को जाकर बताता सैमुएल से पहले कि मेरे जीवन की बुलाहट है कि मैं इजराइल का राजा बनने वाला हूं, क्या इजराइल के लोग उसको राजा के रूप में रिसीव करते? ये सेम शाऊल सैमुएल से पहले लोगों को मिलता, लोगों की जूम मीटिंग या फेसबुक मीटिंग लेता, या लोगों को इकट्ठा कर अगर सेम शाऊल लोगों को अगर बताता कि मेरे जीवन में मुझे राजा करके चुना गया है इजराइल का, क्या वो लोग उसको रिसीव करते? लोगों को यही पता था कीश का पुत्र शाऊल अपने पिता की खोई हुई गद्दियों को ढूंढने गया है। लोग ये सोचते कि अगर वो खोई हुई गद्दियों को नहीं ढूंढ सकता है तो हमारी खोई हुई इजराइल लोगों की ब्लेसिंग्स राजा बनकर कैसे ढूंढेगा।
लोग उसको रिसीव नहीं करते। वो एक छोटा काम करने के लिए गया था, वो गाय बैल को नहीं, ये वो बकरियों को नहीं, वो गधियों को ढूंढने गया था। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप इस वचन को कैसे ले रहे हो, लेकिन मैं आपके स्पिरिट से बात कर रहा हूं। और सेम शाऊल की कॉलिंग, क्यों एक इजराइल का राजा के रूप में चुना गया है। और सैमुएल जब लोगों को इकट्ठा कर बुलाकर बोलता है, शाऊल के नाम की जब चिट्ठी निकलती है, लोग उसको अपने राजा के रूप में रिसीव करते हैं। पहली बार जब सैमुएल द्वारा बताया गया, उसके लाइफ में वो बुलाहट छप गई। हालेलुया। जब आपका सैमुएल आपको कहता है यू आर एन अपोस्टल, देन यू आर एन अपोस्टल। जब आपका सैमुएल आपको कहता है यू आर प्रॉफिट, देन यू आर प्रॉफिट। वो कॉलिंग आपके जीवन में छप गई है। जब सैमुएल आपको कहता है यू आर पास्टर, यू आर इवेंजलिस्ट, यू आर टीचर, you are a prayer warrior, you are the mighty man of God, you are the mighty woman of God, you are the anointed one, तो ये बात आपके जीवन में छप गई है, क्योंकि ये पब्लिकली डिक्लेयर किया जा रहा है एक anointed one से। शाताला रब्बांदे ले रे बाशुंदो ले रे बांतु खारा बाबा बाबा। वो आज ऐसे ही आपकी कॉलिंग आपके लाइफ में छपने वाली है, जो कोई मिटा नहीं सकता। भले ही शाऊल जब इजराइल का पहला राजा बना और उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना राजापन नहीं निभाया, पर फिर भी जब वो मरा तो वो राजा ही बनकर मरा। जब वो मरा तो वो राजा ही था। जो बुलाहट आपके स्पिरिचुअल फादर के मुख से आपके लिए निकलती है, वो बुलाहट आपके लाइफ टाइम, आपके मृत्यु तक और आपके मृत्यु के बाद भी आपके जीवन में छपी रहती है। हालेलुया। जब आपके जीवन की बुलाहट आपके स्पिरिचुअल फादर के मुंह से निकलती है, तो सोचो अगर यहाँ पे शाऊल है, यहाँ पे दाऊद है। शाऊल को राजा के लिए अभिषेक किया गया, दाऊद को भी राजा के लिए अभिषेक किया गया, और दाऊद के जीवन में बहुत सारी बार ऐसा समय आया कि दाऊद के हाथों में शाऊल को दिया गया कि दाऊद शाऊल को मार सकता है, लेकिन दाऊद ने फिर भी शाऊल को नहीं मारा। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सैमुएल ने उसको अभिषेक किया था, सैमुएल ने उसको जीवन की कॉलिंग डिक्लेयर की थी। वो कितना भी बड़ा मिनिस्ट्री हो, आपकी मिनिस्ट्री बंद नहीं कर सकता अगर आपके लाइफ में आपकी कॉलिंग, आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके सैमुएल के द्वारा आपके जीवन में आई है। बातें हैं हमको सीक्रेट रखनी जरूरी है, कुछ बातें हमको गुप्त में रखनी जरूरी है। शाऊल ने जब अपने चाचा से बात की, शाऊल ने उसको ये नहीं बताया कि मैं इजराइल का राजा पर कर चुना गया हूं। उसने इस बात को अपने चाचा से गुप्त रखा। क्या आज हम हमारे आत्मिक जीवन की कुछ बातों को सीक्रेट रखने में कामयाब हो रहे हैं? हम उन बातों को जाहिर कर रहे हैं। पता है, शैतान को तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको बताते नहीं हो। आपकी कमियां कहां पर है वो उसको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप बताते नहीं हो, जब तक आप आपके मुंह से डिक्लेयर नहीं करते हो। शैतान को हर एक बात पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको पता तब चलता है जब बोला जाता है या जब वो होता है। वो होते
हुए देखता है। अगर शैतान को सब बातें पहले से पता होती तो शैतान कभी ना बनता। वो आज तक लूसीफर रहता, वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी ना जाता, वो स्वर्ग में कभी भी परमेश्वर के खिलाफ आवाज ना उठाता। वो आज भी लूसीफर बनकर आराधना करता। He don't know anything. Whatever he knows it from us. जो कुछ भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास से मिलती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कुछ बातें जो आत्मिक जीवन में आपके जीवन की है उसको सीक्रेट रखना जरूरी है। मैं दुनिया की बातों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके गाड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप कहां पे जॉब करते हो उसके बारे में, आपके बैंक बैलेंस कितना है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो आप लोगों को बता सकते हो। मैं आपको आपकी आत्मिक बुलाहट, आपका अभिषेक, उसको सीक्रेट रखने के बारे में बात कर रहा हूं। और वो भी सभी लोगों से नहीं, कुछ लोगों से सीक्रेट रखना जरूरी है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परिवर्तित हुआ हूं, ये तुमको पता है, तुम बाकियों को मत बताना। कुछ लोगों को हम बता सकते, कुछ लोगों से हमको नहीं बताना, सीक्रेट रखना है। पता है, ये स्पिरिचुअल सीक्रेट का रेवलेशन को अगर हम देखेंगे, इसको हम सामर्थ्य रूप से देख सकते हैं रिबिका के जीवन में और याकूब के जीवन में। याकूब और रिबिका के जीवन में आइए देखते हैं किस रीति से उन्होंने इन बातों को, स्पिरिचुअल चीजों को सीक्रेट रखा। लेट्स हियर दिस। कितने लोग इंटरेस्टेड है इस बातों को सुनने के लिए कि रिबिका ने और याकूब ने, दोनों ने मिलकर एक बात को सीक्रेट रखा। They both was on secret mission, Rebecca and Jacob. Let's hear this. Hallelujah. आइए इसको सुनते हैं। Man of God, मुझे विश्वास है कि आज के वचन से आप कुछ सामर्थ्य सुनोगे। जब हम इकट्ठा आए हैं, ये समय ऐसे खाली नहीं जाएगा। और वचन सुनते सुनते आप हील होगे, और वचन सुनते सुनते आपके ऊपर भविष्यवाणी आएगी, और वचन सुनते सुनते आप ब्लेस्ड होने वाले हो। वचन सुनते सुनते आपके घर परिवार में, आपके अकाउंट में मिरेकल मनी आएंगे। वचन सुनते सुनते आप अभिषेक से भरने वाले हो। वचन सुनते सुनते आप डिलीवरेंस पाने वाले हो। वचन आपके लाइफ में गहरा काम करेगा। उसको रिसीव करें, उसको ध्यान से सुने। रिबिका और याकूब, जो आज का हमारा टॉपिक है, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। रिबिका और याकूब वो एक मिशन पर थे जहां पे उन्होंने आत्मिक बात को सीक्रेट रखा। कौन सी वो बात है, आइए देखते हैं। जहां पर भी आप हो, आप मेरे साथ वचन को ले। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 1 हम पढ़ेंगे। The book of Genesis chapter 27 verse 1. The book of Genesis chapter 27 verse 1. उत्पत्ति की किताब इसका 27वां अध्याय वचन 1। लेकिन इस वचन को शुरुआत करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे इसहाक ने रिबिका से शादी कर ली है, और इसहाक और रिबिका को 2 बेटे हो गए हैं। एक का नाम है एसाव, एक का नाम है याकूब। और ये दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं, और उनका पिता इसहाक अभी बूढ़ा हो गया है, और इतना बूढ़ा हुआ है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई है, और वो उसको कुछ बातों की समझ नहीं आ रही है। और ऐसे समय में जब उसको लगता है कि वो कभी भी मर सकता है, वो अपने बेटे को, बड़े बेटे को, जेठे बेटे को ब्लेसिंग्स देना चाहता है। और इसहाक एसाव को बुलाकर कहता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग देना चाहता हूं, मेरे लिए हरिन का मांस ढूंढ कर लेके आ, मैं उसको खाऊंगा और फिर मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। और ये बात जब इसहाक एसाव को बता रहा है, रिबिका सीक्रेटली उसको सुनती है। सुनिए इसके बारे में,
सोचिए इसके बारे में। इसहाक, एसाव दोनों बात कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है यहाँ पे तीसरा कोई नहीं है, और दूसरे साइड में रिबिका सीक्रेटली इस बात को सुन रही है। आपकी ब्लेसिंग्स जब बताए जाने का समय होता है, बहुत सारे स्पिरिट्स कान खोलकर तैयार होते हैं। बहुत सारे स्पिरिट अपने कान आपकी ब्लेसिंग्स की ओर लगाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, आइए वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 1। कोई तो इस वचन को कोट करे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 1। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 1। वचन में लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? हालेलुया। सुनिए, इसहाक एसाव को बुला रहा है ब्लेसिंग्स देने के लिए, लेकिन कब? वचन कहता है, उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 1, जब इसहाक बूढ़ा हो गया। तब इसहाक जब बूढ़ा हो गया है, तब इसहाक अपने जेठे बेटे को बुलाता है ताकि उसको वो ब्लेस करे। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों इसहाक वेट कर रहा है बूढ़ा होने तक? क्यों बूढ़ा होने से पहले ही वो अपने बेटे को ब्लेस नहीं कर रहा है? What is the reason behind that? वचन कहता है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया तब उसने अपने जेठे बेटे को बुलाया ताकि वो उसको ब्लेस करे। लेकिन क्यों इसहाक आप वेट कर रहे हो बूढ़ा होने तक? आप बूढ़ा होने से पहले ही एसाव को क्यों ब्लेस नहीं कर रहे हो? सीक्रेट। There is a spiritual secret. पता है क्यों? Do you want to know about this? अगर इस वचन को आप गहराई से पढ़ो तो यहाँ पे इसहाक की कंडीशन हमको दिखाई देती है। सुनिए, उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 1। वचन में लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे बेटे एसाव को बुलाया। इस वचन की शुरुआत ही होती है ये वाक्य से, जहां पे लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया तब उसने सोचा मैं अपने बेटे को ब्लेस करूंगा। बूढ़ा होना यानी बढ़ना, उम्र में बढ़ना। सुनिए, आपका आत्मिक पिता, जैसे ये बायोलॉजिकल पिता इसहाक जो एसाव का पिता है, जब तक बूढ़ा नहीं हो रहा है तब तक उसको वो आशीष नहीं दे रहा है, वैसे ही आपका आत्मिक पिता जब तक वो खुद अनॉइंटिंग में नहीं बढ़ता है, वो आपकी अनॉइंटिंग नहीं बढ़ा सकता। आपका आत्मिक पिता वो जब तक अपने स्पिरिचुअल लेवल में ग्रोथ नहीं करता है, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकता है। जब तक वो खुद ब्लेसिंग से नहीं बढ़ता है, वो आपको ब्लेस नहीं कर सकता है। हालेलुया। वचन कहता है, इसहाक जब बूढ़ा हो गया तब उसने एसाव को आशीष देने के लिए बुलाया। बूढ़ा होना यानी बढ़ना, आयु में, उम्र में बढ़ना। जब तक हम स्पिरिचुअली नहीं बढ़ते, हम दूसरों को ब्लेस नहीं कर सकते स्पिरिचुअली। हम जब तक अनॉइंटिंग में खुद नहीं बढ़ते, हम दूसरों को अनॉइंटिंग में नहीं बढ़ा सकते। मन ऑफ गॉड बढ़े अपने अनॉइंटिंग में, आपके अनॉइंटिंग में बढ़े, आपके अभिषेक में बढ़े, आपके मस्सा में बढ़े, आपकी बुलाहट में बढ़े, आपके आत्मिक लाइफ में ग्रो करो, आपकी प्रार्थना के लाइफ में ग्रो करे, आपके वचन पढ़ने में ग्रो करे। आप बढ़े तो आप दूसरों को बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे वचन में लिखा है, इसहाक जब बूढ़ा हुआ तब उसने अपने बेटे को बुलाया।
जब इसहाक वो बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसको कुछ सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाया। देखो, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होना यानी आत्मिकता में बढ़ना। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। आंखें धुंधली मतलब सांसारिक बातें या दुनिया की बातें उसको दिखाई नहीं दे रही है और उसको कुछ सूझता नहीं था, यानी सेवकाई छोड़कर उसके स्पिरिट में, उसके माइंड में और कुछ नहीं था। 3 कंडीशन इसहाक के बारे में बताई गई है और उसके बाद वो एसाव को बुलाता है ब्लेसिंग देने के लिए। कौन सी 3 बातें, कौन सी 3 कंडीशन है? वो बूढ़ा हो गया था, यानी आत्मिक रीति से वो बढ़ गया था। बूढ़ा होना यानी उम्र में बढ़ना, वो आत्मिक रीति से बढ़ गया था। आंखें धुंधली पड़ना यानी दुनिया की चीजों की आस छोड़ दी थी उसने। उसकी आंखों को वो आस नहीं थी कि उसको मिलेगी। दुनिया की चीजों के लिए उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। आत्मिक चीजों की और उसकी आंखें थी और उसको कुछ सूझता नहीं था, यानी उसको सेवकाई छोड़कर और कोई सूझता नहीं था। और तब वचन कहता है जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो पड़ गई और उसको कुछ सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? ओके। मेरा एक प्रश्न है और आपको मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर करें। वचन कहता है जब इसहाक बूढ़ा हुआ तो उसने अपने जेठे बेटे एसाव को ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों इसहाक ने सिर्फ एसाव को बुलाया? क्यों इसहाक ने याकूब को नहीं बुलाया? क्या लगता है आपको? Just go ahead, type your answer. Let me know what you think about this. क्या लगता है आपको? जब इसहाक बूढ़ा हो गया और जब ब्लेसिंग्स देने की बारी आई तो उसने सिर्फ एसाव को ही बुलाया। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों उसने याकूब को नहीं बुलाया? क्यों? Why? कुछ सीक्रेट बात है जो हमको देखना जरूरी है। Go ahead, type your answer. क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? Let me know what you think about this. आपकी कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। Yes, Sister Jire Nema, he wants to do one by one, secretly. Wow, what an answer. इसहाक एक के बाद एक, 1 by 1 वो ब्लेस करना चाहता था, वो चीजों को करना चाहता था, लेकिन सीक्रेटली। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। और आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? सिस्टर जीरे नेमा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर नेमा। वाओ। इसहाक जब बूढ़ा हुआ तब उसने अपने बड़े बेटे को ही बुलाया। क्यों उसने अपने छोटे बेटे को नहीं बुलाया? क्या याकूब ने कोई गुनाह किया था इसलिए उसको नहीं बुलाया? तो जब ब्लेसिंग्स का समय आया तो इसहाक ने सिर्फ एसाव को क्यों बुलाया, याकूब को क्यों नहीं बुलाया? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैन ऑफ गॉड, ये अद्भुत बात है। यहां पे इसहाक की बात गौर करनी जरूरी है। ज्योतिषादो कह रहे बिकॉज द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लेसिंग्स इज फॉर द एल्डर सन एंड ही वांटेड टू रिवील टू हिम। जो ब्लेसिंग्स का पोर्शन है वो बड़े बेटे के लिए रखा जाता था, इसलिए। थैंक यू सो मच ज्योतिषादो। एपोस्टल उस्मान कह रहे क्योंकि वो सीक्रेटली ब्लेस करना चाहता था, इसके लिए। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। यहां पे एक बात गौर करने जैसी है। वचन कहता है जब इसहाक बूढ़ा हुआ और उसकी आंखें धुंधली हो गई, तब उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया। कब? जब
उसकी आंखें धुंधली हो गई, तब उसने याकूब को नहीं बुलाया। जब उसकी आंखें धुंधली हो गई तब उसने एसाव को बुलाया। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें इसहाक की अभी धुंधली हो रही है, इसी सेम आंखों ने अगर सबसे पहले किसको देखा होगा तो उसने याकूब से पहले एसाव को देखा। इन आंखों ने सबसे पहले अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट किया होगा तो वो याकूब से पहले एसाव है। इसलिए याकूब का नाम याकूब यानी लूट के लेने वाला, भरमाने वाला, और एसाव का नाम एसाव रखा गया। ग्लोरी टू गॉड। जब इसहाक ने महसूस किया कि उसकी आंखें धुंधली हो गई है, उसने याद किया उसकी आंखों के द्वारा उसने सबसे पहले किसको देखा है, और उसी को उसने ब्लेस होने के लिए बुलाया। याकूब अपने मां के गर्भ से पहला नहीं आया, मां के गर्भ से पहला आया एसाव, और एसाव को इसहाक ने पहले बार देखा, दोनों में से पहली बार। इसलिए आपके भी आत्मिक लाइफ में ब्लेसिंग्स तब शुरू होती है जब खुदा आपको देखना चाहता है, जब खुदा की जरूरत होती है किसी शहर में, किसी देश में, किसी जगह पर, किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी एरिया में। जब खुदा अपने इवेंजलिस्ट को भेजना चाहता है और वो देखना चाहता है कि मैं किसको भेजूंगा, और आप जब खड़े होते हो पहले नजर, तमाम लोगों से बढ़कर आप जब उसकी नजर में पहली बार खड़े होते हो, खुदा मैं इस शहर के लिए खड़ा हो रहा हूँ इवेंजलिज्म करने के लिए, खुदा मैं इस शहर के लिए खड़ा हो रहा हूँ भविष्यवाणी करने के लिए, खुदा मैं इस शहर के लिए खड़ा हो रहा हूँ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, तेरा सुसमाचार बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। जब खुदा आपको देखेगा तमाम लोगों में से आप वो पहले बंदे हो जो खड़े हो रहे हो, जो उसको दिखाई दे रहे हो। जब ब्लेसिंग्स का समय आएगा खुदा आपको ही बुलाएगा। रिबिका के गर्भ में दो बेटे थे, याकूब और एसाव। याकूब पहला बाहर नहीं आया, एसाव पहला बाहर आया, और इसहाक ने एसाव को देखा पहला बाहर आते हुए। क्या आज खुदा आपको देख रहा है सबसे पहले खुदा के राज्य में काम करते हुए? क्या आप आपके शहर में एज अ प्रोफेट कर खड़ा हो रहे हो? क्या आप आपके शहर में पहले पास्टर, पहले इवेंजलिस्ट, पहले टीचर होंगे बहुत सारे, लेकिन क्या आपके जनरेशन में, क्या आपके परिवार में, क्या आपके रिश्तेदारों में, क्या आपके दोस्तों में आप वो पहले बंदे ठहर रहे हो? बहुत सारे पास्टर्स है, बहुत सारे प्रॉफिट है, लेकिन वो जब खुदा का समय आता है, खुदा जब देखना चाहता है, तो क्या उन तमाम लोगों में से आप पहले खड़े हो रहे हो? वचन कहता है जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई, तब उसने इसहाक को, एसाव को, अपने जेठे बेटे को बुलाया ताकि उसको ब्लेस करे। होने दे। जब खुदा को किसी शहर में, किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी चर्च में भेजना है, तो मैं और आप वो पहला बंदा ठहरे जिसको वो देखे, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करे, जिसको बुलाए ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। आइए उसका अगला वचन पढ़ते हैं। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई, उसको कुछ सूझता न था, तब उसने अपने जेठे बेटे एसाव को बुलाया। वचन 2, उत्पत्ति का 27 अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 2, जेनेसिस 27:2, उत्पत्ति 27 का 2। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब है। दिस इज अनदर सीक्रेट। जैसे रैप्चर एक सीक्रेट है, हमारा मृत्यु भी एक सीक्रेट है। किसी को पता नहीं कि जब हम रात में सोते हैं तो क्या हम सुबह जिंदा उठेंगे। दिस इज द सीक्रेट। जब हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल सीक्रेट, दिस इज ऑल्सो द सीक्रेट। यहां पे इसहाक सीक्रेट बात कर रहा है। इसहाक कह रहा है, मैं जानता नहीं कि मेरी मृत्यु कब होगी।
वो सीक्रेटली एसाव को बुला के कुछ सीक्रेट बातें शेयर कर रहा है, वो पब्लिकली नहीं बुला रहा है। कभी कभी आपको आपके इसहाक से आप चाहोगे कि वो फेसबुक पर आपके लिए प्रार्थना करे, आप चाहोगे वो व्हाट्सएप पर आपके लिए प्रार्थना करे, आप चाहोगे वो आपको जूम पर सबके सामने प्रार्थना करे, पर इसहाक जब ब्लेसिंग्स देने की बारी आती है सीक्रेटली आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, आपके लाइफ में सीड सो करता है और दूसरों को पता नहीं है। इट इज बिटवीन आइजैक एंड ईसो। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 3, और यहां पे इसहाक कहता है, सो अब तू अपना तरकश और अपना धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहर कर ले आ। सुनिए, यहां पर इसहाक अपने खुद के बेटे को ब्लेसिंग्स देना चाहता है मरने से पहले, लेकिन वो जब अपने बेटे को ब्लेसिंग्स देना चाहता है, ये सीक्रेट ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये सीक्रेट ब्लेसिंग्स देने के लिए वो उसको कहता है तुझे कुछ करना पड़ेगा। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 3 वो कहता है, सो अब तू जा, तेरा समय है। अगर तुझे ब्लेसिंग चाहिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। अब तू जा, तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा। धनुष, इसहाक जब अपने बेटे एसाव को भेज रहा है, वो कह रहा है तू धनुष लेके जा, तू हथियार लेकर मैदान में जा ताकि हिरन का शिकार कर सके। सो अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर इसहाक ना सिर्फ उसको बता रहा है कि मुझे हरिन का मांस चाहिए, लेकिन वो उसको बता रहा है जब तू जा रहा है तो तू अपने साथ धनुष और हथियार भी लेके जा। आपका आत्मिक पिता बस आपको ये नहीं बताएगा कि आपके जीवन की बुलाहट क्या है, एज ए अपोस्टल, एज अ पास्टर, एज अ प्रॉफिट, एज ए इवेंजलिस्ट, एज अ टीचर। आपके जीवन की बुलाहट सिर्फ ये नहीं वो बताएगा, लेकिन वो ये भी बताएगा कि आपको ये कॉलिंग पूरी करने के लिए क्या लेकर जाना है। वो कहता है धनुष और हथियार लेके जा। धनुष और हथियार वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को दर्शाता है। वो ना सिर्फ आपको आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में, वो ना सिर्फ आपको आपकी कॉलिंग के बारे में, बल्कि आपके जीवन में जो आत्मिक वरदान है उस वरदानों के बारे में भी आपको आपका आत्मिक पिता बताएगा। इसहाक एसाव को कह रहा है मुझे हरन का मांस खाना है, लेकिन क्योंकि मुझे तुझे ब्लेस करना है, लेकिन जब तू जा रहा है तू धनुष और हथियार लेकर जा। एक एक वर्ड को देखे, एक एक वर्ड को गौर करें। धनुष और हथियार आत्मिक वरदानों को दर्शाते हैं। उत्पत्ति 27वां अध्याय वचन 3, सो अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा। देखो अभी वो लोकेशन भी बता रहा है कि वो सिर्फ आपका स्पिरिचुअल फादर आपको ना सिर्फ आपको बुलाहट बताएगा क्या है, लेकिन वो बताएगा आपके जीवन में क्या क्या आत्मिक वरदान है, और वो आपको लोकेशन बताएगा आपको कहाँ पे मिनिस्ट्री करना है। यहाँ पे वो कहता है कि तू मैदान में जा, मैदान में एक लोकेशन, एक जगह को इसहाक एसाव को बता रहा है। कौन सी जगह पर आपको मिनिस्ट्री करनी है, कौन से लोगों के बीच में आपको मिनिस्ट्री करनी है। क्या आपकी मिनिस्ट्री चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है? क्या बच्चों के बीच में आपको सेवकाई करनी है? क्या अनाथों के बीच में आपको सेवकाई करनी है? क्या बूढ़े लोगों के बीच में आपको सेवकाई करनी है? क्या जवानों के बीच में आपको सेवकाई करनी है? वो उसको लोकेशन बता रहा है। वो ये नहीं सिर्फ कह रहा है कि तुझे सेवकाई दी है, लेकिन क्या सेवकाई दी है वो भी बता रहा है। सो अब तो अपना तरकश और धनुष आदि लेकर मैदान में जा। ग्लोरी टू गॉड। और मेरे लिए हिरन का आहर करके लेके आओ। आपका आत्मिक पिता हमेशा आपको इनकरेज करेगा
कुछ करने के लिए, आपको ब्लेस करने का। लेकिन देखो यहाँ पे इसहाक एसाव को ब्लेस करना चाहता था, लेकिन ब्लेस करने से पहले वो उसको कुछ करने के लिए कह रहा है। आपका आत्मिक पिता अगर वो सच्चा है, वो आपको भविष्यवाणी करने के लिए कहेगा, वो आपको टीचिंग प्रीचिंग करने के लिए कहेगा, वो आपको वर्शिप करने के लिए कहेगा, वो आपको प्रार्थना करने के लिए कहेगा। हालेलुया। उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय वचन 3, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 3। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। वचन 4, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना। सुनो, इसहाक जब एसाव को भेज रहा है, वो उसको पूरी डिटेल दे रहा है। तुझे धनुष लेके जाना है, तुझे हथियार लेके जाने हैं, तुझे हिरन का मांस ही लेके आना है, तुझे मैदान में जाना है। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद में वो वहां पर नहीं रुकता है। वचन 4 में वो कहता है, जब तू हिरन को पकड़ेगा तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाना। सुनिए, इसहाक एसाव को ये नहीं कह रहा है कि जैसे तुझे पसंद है वैसे खाना बनाना, नहीं। जब तू हिरन के मांस को पकड़ेगा और तुझे ब्लेसिंग्स अगर चाहिए, तो जैसे मुझे पसंद है वैसे तुझे खाना बनाना है। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। वो कहता है मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना, तेरे रुचि के अनुसार नहीं। जैसे तुझे आता है या जैसे तुझे पसंद है वैसे एसाव तुझे नहीं बनाना है, जैसे मुझे पसंद है, जैसे मैं खाना चाहता हूं वैसे तुझे बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो ना सिर्फ सेवकाई करना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ वरदानों को इस्तेमाल में लाना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उस जगह पर मिनिस्ट्री करना इंपॉर्टेंट है जिस जगह पर खुदा ने हमको बोला है, पर इसके साथ में इंपॉर्टेंट है उसने जैसे बताया है वैसे सेवकाई करना। आपकी भविष्यवाणी और खुदा जो भविष्यवाणी आपसे करवाना चाहता है, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हो जो इवेंजलिज्म और खुदा आपसे जो इवेंजलिज्म करके लेना चाहता है, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आपका पास्टरल सेवक है और खुदा जो आपको पासबान के रूप में इस्तेमाल में लाना चाहता है, उन दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। आप जब एक एपोस्टलिक मिनिस्ट्री कर रहे हो और खुदा जब आपको एज ए एपोस्टल करके इस्तेमाल में लाना चाहता है, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसहाक एसाव को भेज रहा है कि जाके मेरे लिए हिरन का मांस लेके आ, लेकिन वो एसाव को कहता है मेरी रुचि के अनुसार, जैसे मुझे पसंद है वैसे हिरन का मांस तू बनाना, वैसे तुझे भोजन बनाना है, जैसे मुझे पसंद है, जैसे तुझे पसंद है वैसे नहीं। जब हम सेवकाई करते हैं, जब हम भविष्यवाणी करते हैं खुदा के मर्जी के अनुसार, जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, जब हम प्रचार करते हैं खुदा के मर्जी के अनुसार, जैसे खुदा चाहता है, जैसे परमेश्वर यहोवा चाहता है, जैसे पवित्र आत्मा चाहता है, तब हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरुआत होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम सेवकाई करते हैं पर फिर भी हम ब्लेस्ड क्यों नहीं है? Here is the reason. Here is the reason. आप सेवकाई कर रहे हो, लेकिन आप इसहाक के अनुसार, इसहाक जैसे एसाव से खाना चाहता था वैसे नहीं, जैसे खुदा चाहता है वैसे नहीं कर रहे। कर तो रहे भविष्यवाणियां, कर तो रहे टीचिंग प्रीचिंग कर रहे, सेवकाई कर रहे, मिनिस्ट्री में कर रहे, लेकिन क्या वो जैसे खुदा चाहता है वैसे कर रहे? ये एक पावरफुल बात इसहाक एसाव को कह रहा है कि तू सब कुछ कर लेगा, तू हथियार लेके जाएगा, धनुष लेके जाएगा, तू मैदान में जाकर हरिन को पकड़ेगा, उसको मेरे लिए लाएगा भी, तू भोजन भी बनाएगा, लेकिन वो भोजन मुझे पसंद होने जैसा चाहिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सेवकाई सभी करते हैं। कुछ है जो उसके खुदा
पिता को जो पसंद है उसके अनुसार सेवकाई करते हैं। इसहाक एक बड़ी बात बोल रहा है अपने बेटे को। मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसहाक कह रहा है, मेरे बेटे एसाव, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं मरने से पहले, लेकिन तू मेरे लिए हिरन का मांस ढूंढ कर लेके आ और मेरे लिए भोजन बना, तू बना। लेकिन जब तू बना, तू सेवकाई कर, तू भविष्यवाणी कर, तू टीच कर, तू प्रीच कर। मैं तुझे अनॉइंटिंग से, मैं तुझे अभिषेक से, मैं तुझे कॉलिंग से भरता हूं, मैं तुझे आशीष से भरता हूं, लेकिन सब तुझे करना है। लेकिन जब तू ये सब कर रहा है तो मेरे अनुसार होना चाहिए। उत्पत्ति 27:4, तब मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या आज हम यहोवा के रुचि के अनुसार, क्या आज हम खुदा के रुचि के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं? ग्लोरी टू गॉड। इसहाक खाना खाना चाहता है, लेकिन एसाव के अनुसार नहीं, अपने खुद के अनुसार, जैसा उसको पसंद है। खुदा हमसे सेवकाई करके लेना चाहता है, पर ऐसे नहीं जैसे हमको पसंद है, वैसे जैसे उसको पसंद है। आज अपने आप को समर्पित करें। दिस इज द स्पिरिचुअल सीक्रेट। थैंक यू यहोवा टेम्पल, गॉड ब्लेस यू। दिस इज द स्पिरिचुअल सीक्रेट। सेवकाई सभी करते हैं, पर क्या हम अपने पिता के इच्छा के अनुसार करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मन ऑफ गॉड, इस समय में वचन को समाप्त करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हमको एक जगह पर जाकर कैरल सिंगिंग करना है। मुंबई के कुछ जगहों पर जाकर कैरल सिंगिंग करना है। वहां पे घरों घरों में जाकर वचनों को बताना है। तो हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं इस समय में। पिता, आज जो वचन आपके लोगों ने सुना है, आज जो रेवलेशन आपके लोगों ने सुना है, वो 100 गुना उनके जीवन में कार्य करने पाए। जो आत्मिक सीक्रेट्स के बारे में आज हमने सुना है, मेरे पिता, होने दे उनके जीवन में गहराई से काम करने पाए। उनकी कॉलिंग, उनकी बुलाहट, उनका अभिषेक को बढ़ा मेरे परमेश्वर। और ये हैबिट हमारे अंदर परमेश्वर आने पाए कि मेरे पिता कुछ आत्मिक बातों को हम सीक्रेट रख पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए और आपके लोगों के लिए जो सेवकाई में है, सेवकाई करना चाहते हैं। जब हम सेवकाई में हैं, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, पर होने दे आपकी इच्छा जैसी है, आप जैसा सोचते हो वैसे हम सेवकाई करें। ये विनती, ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। मन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू। यहोवा आपको ब्लेस करे। सच में ये सारा समय आपके साथ बिताकर मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस, ये सारा समय आगे का मैं खुदा के हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। एक जगह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पे खुदा आपको इस्तेमाल में लेके आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू, मन ऑफ गॉड। खुदा आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं सैटरडे को, जहाँ पे हम जूम मीटिंग में जाएंगे सैटरडे को, और जूम मीटिंग में हम बात करेंगे अद्भुत सामर्थ्य रेवलेशन के बारे में। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से एक बार हम फेसबुक के ऊपर आएंगे, और ये पूरा वीक हम क्रॉस ओवर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम 2022 से 2023 में जब क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। मैन ऑफ गॉड, एक बात ध्यान रखें, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है, वो होता है खुदा के आत्मा के द्वारा, उसी के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड। खुदा और पिता आपको ब्लेस करे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से।
ये प्रार्थना और विनती करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।